गुड मॉर्निंग। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं उसके नाम के लिए, उसके फजल के लिए, वो जो हर रोज़ हम पे अपना फजल करते हैं और हमें हर रोज़ बरकत देते हैं, हमें हर रोज़ खूबसूरत ये लम्हात देते हैं ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त पर चला दे सके। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं और मेरा ईमान है कि आप सब नसीब में खुश हैं, शाद हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, उसके कलाम को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम क्या है, शादवानी से भर जाते हैं, हम खुशी से लबरेज होते हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, वो जो नाम सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो आज हम कल इसमें से सीखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 2.5 आयत से हम पढ़ेंगे। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। गम की बरकत उसके जिंदा पाक नाम पर हो, आमीन। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें किस से डरना चाहिए। खुदावंद से डरना चाहिए या इस इन्वायरमेंट से डरना चाहिए या इन लोगों से डरना चाहिए जिनके दरमियान हम रह रहे हैं या जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। आज हम ये डिसाइड करेंगे, आज हम ये डिसीजन करेंगे कि हमने किस से डरना है। अपने खुदा से डरना है जो क्या है, हमारी बदन और रूह को हलाक कर सकते हैं, या इस दुनिया से डरना है जो जस्ट क्या है, हमारे बदन को हलाक कर सकती हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमें किस से डरना चाहिए। सो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा हर रोज़ अपने कलाम के वसीले से हमें गाइड करते हैं। तो आज जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा आज का जो टॉपिक है कि हमें खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में बड़े और क्या है जलाली काम करता है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो हमने इस दुनिया से बिल्कुल भी, हमने अपने अंदर इस दुनिया का बिल्कुल भी फेयर नहीं रखना, बिल्कुल भी खौफ नहीं रखना, क्योंकि देखा जाए तो ये लोग जस्ट हमारे बदन को क्या हलाक कर सकते हैं, लेकिन हम उस जिंदा खुदा से नहीं डरते जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जो अलमाइटी है, जो हमारे बदन और हमारी रूह दोनों को हलाक कर सकते हैं। और हम समटाइम्स हम लोगों से डर रहे होते हैं, लोगों का खौफ हमारे अंदर होते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है, दुनिया की खौफ की वजह से क्या है, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। सो खुदा, जबकि खुदा हमारे साथ है, खुदा कलाम हम इसका था कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। ये जब हम खुदावंद का खौफ अपने अंदर रखते हैं तो फिर हमारे अंदर इस दुनिया का खौफ नहीं होता, फिर हम अपने अंदर इस दुनिया के खौफ को पैदा कर ही नहीं सकते। तो आज आप अपने आप को चेक करें, आपका लेवल कहाँ तक है। आप खुदा से डर रहे हैं या इंसानों से डर रहे हैं। एंड टुडे आई इनकरेज यू, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने खुदावन से डरें, अपने खुदावन की पैरवी करें, उसके हुक्मों पर चलें, इस दुनिया के खौफ से बाहर निकल जाएं। ये दुनिया जस्ट आपको हलाक करेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको आगे स्ट्रगल नहीं करने देगी। ये बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी आपके खिलाफ बातें करेंगे और आप दुनिया के खौफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे क्या है, हमारे अंदर ऐसी हमारी ड्रीम्स हैं, ऐसे हमारे इसके अलावा हमारी डिजायर हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हम दुनिया के खौफ की वजह से हम कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। तो क्या है, खुदा में किसका तो एक कदम बढ़ाएगा तो खुदा कितने कदम बढ़ाएगा। देखिए वो कितना वफादार है, वो हमारे लिए बहुत कुछ ऑल टाइम, वो ना जस्ट एक दिन, एक वीक, एक मंथ, नो, बल्कि वो ऑल टाइम हमारी मदद करता है, ऑल टाइम हमारे साथ रहता है। तो इस दुनिया के खौफ से आप बाहर निकले, इस दुनिया के खौफ को अपने अंदर क्रिएट ना होने दें।
अपने अंदर खौफ रखना है तो खुदा का खौफ रखें, खुदावंद के फॉलोअर बने, उसके खौफ में चले। खुदावंद का कलाम हमें लास्ट टाइम हमने सीखा था कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमसे ये चाहता है कि हमारे अंदर क्या है, खुदा का खौफ हो, उसके ऊपर चले, उसकी पैरवी करें। देखिए समटाइम्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खिदमत में, जो बेटियां हैं, जो लेडीज हैं, उनको इनकरेज नहीं करते, कहते ये खिदमत नहीं कर सकती। सोचने की बात है, लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही है, हर जगह लड़कियां वेरिएबल है, हर जगह काम कर रही है। जब वो दुनियादारी के काम कर रही है, वो खुदा का काम क्यों नहीं कर सकती? वो खुदावंद का काम कर सकते। अगर बाइबल मुकद्दस में से हम देखें तो फिलिप्पस की बेटियां, 4 बेटियां थी, वो क्या थी, खिदमत कर रही थी, नबूवत करती थी। और पौलुस उनके घर गए, उनके घर ठहरे, उनको इनकरेज किया, उनको रोका नहीं है बल्कि उनको इनकरेज किया। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी वालदा को खिदमत के लिए इनकरेज करें। आप मत सोचें कि अगर आपकी बेटियां खिदमत करती हैं लोग क्या कहेंगे, इनके बारे क्या कहेंगे। देखिए, जब हमारी बेटियां, जब हम लोग बाहर दुनियावी कामों में, जॉब के लिए, हर फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तब दुनिया क्यों नहीं आपको कह रही? तब आप दुनिया की जो दुनिया आप आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो आप उनकी बात क्यों मान रहे? अपने बेटियों को, अपनी माओं को इनकरेज करें खिदमत के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा क्या है, हमारे बदन, रूह को हलाक कर सकता है। हमारे अंदर खुदा का खौफ, खुदा की प्रेजेंस हमारे अंदर है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा है। मत दुनिया से डरे, मत दुनिया की परवाह करें, अपने खुदा पर तवक्कल करें। लेट फोकस ऑन हिम, लेट गिव हिम ऑल द ग्लोरी बिकॉज हिज वर्ड रिप्रेज। वो जो सबसे आला है, वो जो तारीफ के लायक है, उसका खौफ अपने अंदर पैदा करें। आप दूसरों के लिए भाई सब बरकत है। आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बने। देखिए, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं आस्तर रूत को खुदा का काम कर रही थी। और अगर हम इसी तरह हम देखें पौलुस को, यीशु मसीह को देखें, तो जब वो खिदमत करते थे तो उनके साथ औरतें थी, औरतें भी उनके साथ सब जाते थे। वो जहां भी जाते थे, औरतें भी उनके साथ खिदमत करती थी। खुदावंद को अपना काम, अपने नाम को जला देने के लिए खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जिसको खुदा ना गिराए वो कभी गिर नहीं सकता, और जिसको दुनिया जितना मर्जी गिरा रहे, जिसे खुदा ना गिराए वो कभी भी गिर नहीं सकता। एंड यू ट्रस्ट, आप खुदा पर तवक्कल करें। खुदा आपका जोर है, वो जोर आवर है, और खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे, बिकॉज फेथफुल गॉड है, और उसने हमें बनाया है, उसने हमसे प्यार किया है। मसीह के नाम को जला देने के लिए आगे बढ़े, अपने अंदर से निकाले दुनिया का खौफ, निकले बाहर, खुदावंद के नाम को ऊंचा और सरबुलंद करे। वो जो अजीम है, उसने हमें इसीलिए इस दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जला दे सके, उसकी तमजीद कर सके, उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे सके। जब हम अपने अंदर दुनिया का खौफ लेकर बैठे हैं, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, आप बहुत सारी अपनी बरकतों को क्या रिसीव करने की बजाय आपकी बरकतें डिक्रीज हो रही है। आप ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर रहे। पहले आप खुदावंद से डरे, उसकी पैरवी करें, उसके हुक्मों पर चले, उसके वफादार
वफादार बेटियां और बेटे बने। वो यहोवा खुदा है, वो आपको यकीनन बहाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके बदन और आपकी रूह दोनों को हलाक करे। वो चाहता है कि आपके अंदर खुदा का खौफ हो, उसके 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 खौफ में, उसकी प्रेजेंस में अपनी लाइफ स्पेंड करें। और खुदावन जो वफादार है, वो अपने वादा में कभी देर नहीं करता। और खुदावन के कलाम पर फोकस करें। ये दुनिया जस्ट हमारे बदन को छुएगी, इससे डिस्ट्रॉय करेगी, इससे हलाक कर सकती है। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हम अपने जिंदा खुदा के क्या खौफ को मानते हुए क्या है, हम हमारे बदन और रूह दोनों महफूज हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि इंसान के हाथों में पड़ने से बेहतर है हम खुदा के हाथों में पड़े। तो आपके लिए ये मैसेज है, दुनिया के हाथों में ना पड़े, खुदावन के हाथों में आए। वो आपको अप करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े और जलाली काम करना चाहता है। उस अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे, पहले उसके खौफ को माने। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा के खौफ को मानते थे। अब्राहम खुदा के खौफ में था, अय्यूब जिसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो उसके अंदर खुदा का खौफ था। बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में ऐसे हमें खुदा के लोग मिलते हैं जो खुदावंद के खौफ, खुदावंद ने उनको बरकत दी। आज देखे गो के वो सिर्फ रोहे जमीन पर नहीं है, लेकिन फिर भी नस्लें उनको याद कर रही है। लोग उनको आज भी उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर खुदा का खौफ था। वो दुनिया से नहीं थे डरते, वो खुदा से डरते थे। दुनिया की बिल्कुल भी वो दुनिया का बिकॉज उनको हलाक भी करते थे, उनको संसार करते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, लेकिन फिर भी हर हाल में क्या था, उनके अंदर खुदा का खौफ था। आप भी आज अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करें, खुदा से डरे जो हमारी जिंदगियों का और बदनों का मालिक है, जो हमारी जिंदगी में बड़े उछलाली काम करता है। सो खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत। खुदा के ज़ुल्म में झुककर उसके कानून को दस के शुक्रगुजारी करेंगे और आप सबके लिए दुआ करेंगे। और आप सब के लिए अगर आप परेशान हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, तो हम दुआ करेंगे आप ईमान के साथ हाथ रखें। खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करें। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो वफादार खुदा है, असली है और तेरे जैसा कोई नहीं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमने तेरे कलाम में मुक़द्दस में से सीखा कि खुदा हम अपने अंदर तेरे डर खौफ को माने और अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को चला दें। हम इस दुनिया से ना डरे, ना ही हम इस दुनिया के हम शक्ल बने, कि खुदावन तो जोरावर और जिंदा खुदा है, वफादार खुदा है। हम तेरे नाम से तेरी बरकत है। तो जितने लोग परेशानी की हालत में मायूस हैं, परेशान हैं, यीशु के नाम से खुदा आज इनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर, अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, ताकि ये लोग तुझ में भरे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते थे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरी अजीम और चलाई नाम। अब हमारे खुदा का फजल तुम्हारे रूप पर होता रहे। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज के काम के वसीले से आप सब ने बरकत पाई है। खुदा आप सबको बरकत दे और हमेशा अपने साथ वफादार रहने का गहरा फजल बख्शे। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप अपने अंदर खुदा के खौफ को माने, आप दुनिया के खौफ को अपने अंदर ना क्रिएट करें, ना डेवलप होने दें, अगर खुदावन के